नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। देशवासियों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत। 100 करोड़ कोविड रोधी टीका लगाकर भारत ने रचा इतिहास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने वैज्ञानिकों, हेल्थ वर्कर्स और लोगों को दी बधाई। WHO समेत दुनिया भर से बधाइयों का तांता। दिवाली से पहले केंद्र सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31% करने का फैसला। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में जारी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, विरोध करने का अधिकार, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए सड़क बंद नहीं कर सकते। लोगों को सड़कों पर चलने का अधिकार। उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों के साथ बैठकर ताजा स्थिति का लिया जायजा। राज्य को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोर। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का किया संबोधित। सदस्यों से राज्य के विकास के लिए संकल्प लेने का किया आह्वान। और सुर्खियों के बाद अब बात एक ऐतिहासिक कदम की। भारत ने 100 करोड़ कोविड विरोधी टीकाकरण के उस आंकड़े को पार कर लिया है। दिखाते हैं आपको उससे जुड़ी हुई खबरें। कोविड के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में आज देश ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया। देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और इस उपलब्धि को हासिल करने में देश को 9 महीने का समय लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के पास अब 100 करोड़ खुराक का मजबूत सुरक्षात्मक कवच है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका बनाने वाली कंपनियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण अभियान से जुड़े पेशेवरों का आभार जताया। जैसे ही देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया, भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान ने नया इतिहास रच दिया है। देश की इस खास उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत करार दिया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी देश को ये उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व की वजह से मुमकिन हो सका है। देश ने सबसे तेज गति से 100 करोड़ टीका लगा के एक विश्व में अनोखी उपलब्धि प्राप्त की है। देश में करीब 75% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक दी जा चुकी है। सरकार की ओर से बनाई गई कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए अब 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया है। It is an achievement of the state government, the district teams, the grassroots worker and the people, above all the people who accepted and embraced the vaccines, coming forward
to be part of our pandemic response, to protect themselves and to protect the society. I would like to congratulate all the healthcare professionals, all the scientists, all the bureaucrats, the whole of government, and more importantly, I would like to congratulate every citizen of India and also every citizen of the world, because once we are protected, कोविड-19 से बचाव के लिए जारी टीकाकरण की संख्या 100 करोड़ पूरा होने के बाद देश जोश से भर गया है। कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के प्रति आभार जताया गया। खादी से बने सबसे बड़े तिरंगे को दिल्ली के लाल किले में फहराया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में अपने 100 विरासत स्मारकों को रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने 100 करोड़ टीके लगाने की शानदार उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसे वैज्ञानिकों सहित भारतीयों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत बताया है। भारत की इस महान उपलब्धि पर WHO समेत दुनिया के कई देशों ने भी बधाई दी है। राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान के इतिहास रचने पर खुशी जताई है। उन्होंने 100 करोड़ टीकाकरण की शानदार उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। उपराष्ट्रपति ने भी 100 करोड़ कोविड टीके का आंकड़ा पार करने पर खुशी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की है। I am very happy to know that our country has crossed 100 crore COVID vaccination mark today. This is indeed a significant milestone in our collective fight against the coronavirus. I congratulate all our frontline healthcare workers, scientists, vaccine manufacturers, states and central government on this remarkable achievement in such a short span of time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी पेशेवरों का आभार जताया है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस लक्ष्य को हासिल करने पर खुशी जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य भी जल्द हासिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस उपलब्धि के लिए सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। पड़ोसी और दूसरे देशों की ओर से भी इस कामयाबी के लिए भारत को बधाई दी गई है। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के नागरिकों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तो भारत का कोविड टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीमित संसाधनों के बीच भारत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर कोविड टीकाकरण में कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखें तो 279 दिनों में भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। जहां पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे, वहां अगले 45 दिन में ये आंकड़ा 2 गुना हो गया। इसके बाद 20 करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में 29 दिन लगे। 185 दिन में यह आंकड़ा 40 करोड़ के पार हो गया। 203 दिनों में देश में 50 करोड़ कोविड के टीके लगाए जा चुके थे। इसके बाद केवल 76 दिन में देश ने 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए, उनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण का पहला अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को टीके लगाए गए। इसके बाद अगले चरण में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से अधिक कोमॉर्बिड कंडीशंस वालों को टीके लगाने का काम शुरू किया गया।
1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वालों को और 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ। सरकार अब बच्चों के लिए टीके को मंजूरी देने और उनके टीकाकरण की तैयारी में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। नए बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरे होने चाहिए। एम्स दिल्ली के झज्जर परिसर में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज कराने वालों के लिए ठहरने की जगह नहीं होना एक समस्या है। झज्जर परिसर में विश्राम सदन बनने से यह समस्या हल होगी। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल के तहत 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण किया है। करीब 93 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही है कि देश में जितने भी एम्स हो, जितने नए एम्स बन रहे हो, वहां पर नाइट शेल्टर्स जरूर बने। साथियों, अपनी बीमारी से परेशान मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को थोड़ी सी भी सहूलियत मिल जाती है तो बीमारी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ जाता है। ये सहूलियत देना भी एक तरह से सेवा ही है। दिवाली के पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का भत्ता 3% बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इसको मंजूरी दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए मिलेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों को 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और वेतनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया राशि जो बकाया किस्तें हैं उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की निगरानी 3 टियर सिस्टम से की जाएगी। सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधित्व के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। इस एनपीजी की मदद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन में स्थित एक तकनीकी सहायता इकाई की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत की थी। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई। वहीं पर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर उन्होंने लोक प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि बिहार विधानसभा बिहार के विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने की भी सलाह दी। राज्य की जनता आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपना भाग्य विधाता मानती है और उनकी आशाएं और आकांक्षाएं आप सब पर ही टिकी होती है। सभी देशवासियों में
जिनमें बिहार के निवासी भी शामिल हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए उनकी ललक दिखाई पड़ती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विधायकगण अपने आचरण और कार्यशैली से जनता की आशाओं को यथार्थ रूप देने का प्रयास करते रहेंगे। बिहार को लोकतंत्र की धरती बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान बिहार विधानसभा ने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। उन्होंने सदस्यों से राज्य के विकास के लिए संकल्प लेने का भी आह्वान किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब ने सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण बिहार के निर्माण के लिए संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। मेरी एक कामना है कि आप सभी विधायकगण आज इस सदन में लिए गए संकल्पों को कार्यान्वित करें तथा बिहार को एक सुशिक्षित, संस्कारित और सुविकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। इससे पहले राष्ट्रपति ने शताब्दी स्मृति टावर की आधारशिला रखी और विधानसभा भवन परिसर में बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। मौजूदा विधानसभा भवन में 1921 को संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद के पहले सत्र का आयोजन हुआ था। शताब्दी समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पानीपत हरियाणा में श्री कृष्ण वेद विद्यालय के नए भवन और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में आध्यात्मिकता, आस्था और श्रद्धा सामान्य लोकाचार में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमें वेदों और स्वयं से पहचान कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो यहाँ के भारत के संतों को ही जाता है, जो कि त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने कहा कि वेद ज्ञान विज्ञान का अक्षय भंडार है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। समाज के हर जीवन के अंदर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाला हर व्यक्ति वेद के ज्ञान का संक्षिप्त अध्ययन करे और आत्मसात करे तो उसका जीवन दर्शन अपना आप ही उचित दिशा की ओर बन जाएगा। मुझे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It is remarkable that at around the age of 70, someone goes off to the West and starts a movement. Prabhupada undertook the 40-day journey, had 2 heart attacks on the way. And in his diary he writes, I didn't know if I would survive the third one. Lands in Boston Harbor with 40 rupees which were non-convertible. Doesn't know whether should I go left, whether should I go right. But here we are in Mayapur today at the world headquarters of ISKCON. डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ पश्चिम बंगाल के श्री मायापुर धाम से देखिए इतिहास, आज रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। Israel. This is the country India's External Affairs Minister, Dr. Subramaniam Jaishankar, has just visited. Over the last 30 years, the relationship has really moved by leaps and bounds. One of the areas is security and defense. When the Indian Prime Minister is looking west, he sees only one democracy. When the Israeli Prime Minister is looking east, he sees also one democracy. ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे।
अमित शाह कल श्रीनगर पहुंचेंगे और 23 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू जाएंगे और वहां प्रधानमंत्री के विकास पैकेज सहित प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे श्रीनगर में एकीकृत कमान के साथ बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चेन का हिस्सा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा सामान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त संगठन का नया लोगो लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह लोगो संगठन की दृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के श्रम कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति का आकलन करने के लिए सरदार पटेल भवन के विभिन्न विंगों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कार्यालय परिसर में कबाड़ और अप्रचलित सामान को हटाया जा रहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे को लेकर बैठक की। इसमें मराठवाड़ा में विभिन्न रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने छोटे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। बासठवें पुलिस स्मृति दिवस पर राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इस मौके पर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मारक दिवस लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में 1959 में चीन के आक्रमण की जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों की याद में मनाया जाता है। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35B ने मुंबई के पास अरब सागर में ब्रिटिश रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरी। भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए युद्धपोत भारत में है। आर्यन खान ड्रग मामले में आज एनसीबी की टीम नोटिस लेकर शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची। नोटिस में आर्यन खान के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एनसीबी को सौंपने की बात कही गई है। नीट परीक्षाओं को ईडब्ल्यूएस कोटे में रिजर्वेशन की सुविधा लेने के लिए बुनियादी शर्त 8 लाख रुपए सालाना तक की आमदनी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इसमें सरकार से ईडब्ल्यूएस के लिए नीट में रिजर्वेशन कोटे के मानदंड के बारे में जानकारी मांगी गई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बाहरी तबाही मची है। मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 64 हो गई है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 28 लोगों की जान गई है। वहीं 11 लोग अभी भी लापता हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कुमाऊं क्षेत्र में संपर्क बहाल करने और संवेदनशील इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के प्रयासों के बीच राहत और बचाव का काम भी जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के नेटवर्क को बहाल करना तथा फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना इस समय प्राथमिकता है। अमित शाह ने कहा कि समय पर मौसम विभाग की ओर से मिली चेतावनी की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। राज्य में एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 60 टीमें और पीएसए की 15 कंपनी राहत और बचाव काम में जुटी हैं। भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है।
और उधर केरल में पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश की खबर है। कोझिकोड, वायनाड, मल्लापुरम, पलक्कड़, कोट्टायम के पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। कई स्थानों पर जमीन धंसने की घटनाएं भी हुई। हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिलों में तेज बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में जारी किसान आंदोलन को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है, लेकिन वे इसे अवरुद्ध नहीं कर सकते। नोएडा की निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटा लिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि के जश्न की तस्वीरों के साथ। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी।